हाँ। मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया। अच्छा। तो ठीक है, अभी दिख रहा है प्रॉपर? हाँ। ठीक है। सबसे पहले ना हम लोग एक बार टीडीएस की बात कर लेते हैं कि टीडीएस होता क्या है। बेसिकली टीडीएस है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हम्म। ठीक है, मतलब जो पे करने वाला है वो पैसा काटेगा। हम्म। पे करने वाला पैसा काटेगा। रिसीव करने वाले से रिसीव करने वाले को कम मिलेगा। ठीक है। अब पता है बड़ा सवाल जो एग्जाम में पूछेगा, मेरा मैं आपको एक बिल दिखाता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा कि इसमें होगा क्या। से मान लीजिए मैंने एबीसी ने एक आर्किटेक्ट सर्विस ली है। एबीसी टेकन आर्किटेक्ट सर्विस। आर्किटेक्ट सर्विस उसने ली 10 लाख की, और प्लस हम्म। उसके ऊपर 18% का जीएसटी लग गया। अच्छा। ठीक है, अमाउंट हो गया कितना? 11,80,000 रुपया। हाँ। ठीक है, ये इनवॉइस वैल्यू हो गया। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, टीडीएस 10 लाख पे कटेगा या 11,80,000 में? बताइए। 10 लाख। क्यों? उसका क्रेडिट मिलेगा ना। हाँ, क्रेडिट से मतलब नहीं है, क्रेडिट तो जीएसटी वाला मिल जाएगा, बट टीडीएस तो वही हम्म। है ना कि आपको टीडीएस का भी तो आगे बेनिफिट मिल ही जाता है ना जब आप रिटर्न फाइल करती हैं। हम्म। ठीक है, तो उसका रीजन ये है, सीबीडीटी का सर्कुलर बोलता है, सीबीडीटी अच्छा। का सर्कुलर बोलता है कि, हेलो, हाँ, बोलिए। जीएसटी जो कंपोनेंट है, हम्म। अगर वो इंडिकेट सेपरेटली है, इंडिकेट सेपरेटली, तो आप केवल लेंगे अमाउंट पेड या पेबल विदाउट डिडक्टिंग, विदाउट इंक्लूडिंग टीडीएस। मतलब आपका टीडीएस कितने पे कटेगा? जीएसटी, सॉरी, क्या हो रहा है, विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब आपका टीडीएस कितने पे कटेगा? 10 लाख पे। रीजन उसका ये है कि गवर्नमेंट बोलती है कि आपके ऊपर अननेसेसरली आप टैक्स के ऊपर और अपना टीडीएस कटवाएं, तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है। हम्म। ठीक है। अब ये नॉर्मली एग्जाम में पूछ लेगा, इस हिसाब से बता रहे हैं। हम्म। अब सरचार्ज वाला एज सच है नहीं, तो इसमें जाने की जरूरत है नहीं। एक हम्म। क्वेश्चन चलिए फिर भी एक बार बता देता हूँ। सरचार्ज का रेट पता है आपको? नहीं। कितना है? चलिए, पहले मुझे इनकम टैक्स का रेट याद है? स्लैब वाइज। हाँ, हाँ। बताइए। 2.5 लाख तक एग्जाम। अप टू 2.5 लाख एग्जाम्ड। 2.5 से 5 लाख तक 5%। 5%। 5 to, 5 से 10 लाख तक 20%। हाँ, एंड अबव 10 लाख 30%। ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल एक्चुअल। अच्छा, और पीवाई। है? जो पर्सन पर्सन के डेफिनेशन में जो आते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जो है, इंडिविजुअल जो कवर्ड है वो है रेसिडेंट, अगर एज अच्छा। लेस देन 60 years है, प्लस हम्म। नॉन रेसिडेंट। यू अंडरस्टैंड? हम्म। इसे हम लोग कैटेगरी 1 में रखते हैं। हाँ।
अब आपने बोल दिया कि प्रकाश 60 साल वाला इसमें, 60 साल से कम वाला इसमें आ रहा है, तो 60 साल वाला कहाँ जाएगा? 60 साल या उससे ऊपर वाला हम कहेंगे वो जाएगा आपका कैटेगरी 2 में, बट लेस देन 80 years। यहाँ पर अप टू 3 लाख तक एग्जम्प्ट, 3 से 5 लाख हम्म 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, और एवर 10 लाख कितना? 30%। राइट। अब अगर रेसिडेंट है वो, सुपर सीनियर। हाँ सुपर सीनियर, और उसका एज हो गया कितना? 80 years। 80 या उससे ऊपर। हाँ, तो अप टू 5 लाख, एग्जाम। अप टू 5 लाख एग्जाम, 5 से 10 20, हम्म और 10 से अब 30। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं। ठीक है, तो हमारा ये खत्म हो गया। अब एक बार मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम आ गया, मतलब आपने नॉर्मल इनकम पे टैक्स लगा दिया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा। इसके बाद इसमें क्या जुड़ता है और क्या घटता है? हम्म ठीक है, मान लीजिए आपका 5 लाख रुपए का इनकम है, तो हम्म एक आपको मिलता है छूट, तो टैक्स आ गया से आपका 12,500 रुपए। हम्म ठीक है, इसमें से एक सेक्शन होता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये मिलता किस किस को है वो बता रहे हैं। पहला वो इंडिविजुअल हो, दूसरा रेसिडेंट हो, ठीक है, और तीसरा उसकी इनकम लेस देन 5 लाख हो, और चौथा तो उसको बेनिफिट मिलेगा या तो 12,500 या विच एवर इज लेस, मतलब जो एक्चुअल टैक्स। अच्छा। तब तभी आप सुने होंगे ना 5 लाख तक इनकम एग्जम्प्ट होता है, जनरली बोलते हैं ये। हम्म ठीक है, मतलब जब आपकी इनकम, इसके लिए ये कंडीशन है कि 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ अगर 5 लाख से 1 रुपया भी ऊपर हुआ तो आपको पूरा टैक्स लगेगा। ठीक है। मतलब 12,000, मान लीजिए ये 5,10,000 रुपए है, तो 2.5 लाख से हम्म 5 लाख तक 12,500 आ गया। हम्म समझ आ रहा है ना ये वाला कैलकुलेशन? हाँ। और उसके बाद 10,000 पे 20% कितना हो गया? 2,000 रुपया ना, हम्म प्लस 2,000, ये आ गया 14,500 रुपए। और यहां पर क्या होता, यहाँ पे पूरा माइनस हो जाता रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं। अब इसके बाद इसमें एक चीज और जुड़ता है, क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना परसेंट? 4%। ठीक है, हाँ। 290, 290 इंटू 2, 2 2 4, 580 रुपया। तो इस हिसाब से आपका नेट टैक्स लायबिलिटी आएगा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ठीक है, एक सवाल और है मेरा आपसे, 5 हेड का इनकम जुड़ने के बाद क्या आता है? टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम। हम्म ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम से आप क्या माइनस करेंगी? डिडक्शन। अंडर चैप्टर 6 है। हाँ। इसमें सेक्शन कहां से कहां तक आता है? 80C to 80U। ठीक है, ये फिर क्या आता है? टोटल इनकम। टोटल इनकम। इस टोटल इनकम के दो पार्ट होते हैं, एक नॉर्मल इनकम हम्म और एक होता है स्पेशल इनकम। हम्म स्पेशल इनकम में मेनली 4 टाइप की इनकम, 3 टाइप की मानिए। आप कभी सुने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? हाँ। देखिए अगर याद रहेगा तो ठीक, अदरवाइज जस्ट टच करके आगे निकलेंगे। मैं आपको याद ठीक करने है। का तरीका भी बता दूंगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके अंदर हम दो सेक्शन, मतलब ठीक है, और तीसरा कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम पे टैक्स रेट क्या है, आइडिया है?
नहीं। फ्लैट है 30%। मतलब कैजुअल इनकम में जैसे वो बिहार का केबीसी वाला ले गया था ना 7 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, हम्म। तो उसको एक्चुअल में कट वट के टीडीएस कट के मिलता है उसको। ठीक है। हम्म। तो गवर्नमेंट वो टीडीएस का रेट कैसे डिटरमाइन करती है, वो करती है इस बेसिस पे कि गवर्नमेंट 30% काटती है उसके ऊपर, और फिर हम्म। उसके बाद ऊपर सरचार्ज जोड़ेगी। ठीक है। जो टैक्स आया उसके हाँ। ऊपर सरचार्ज जोड़ेगी, सरचार्ज के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ेगी। इस हिसाब से आता है। अब ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर ये शेयर वाला है तो टैक्स का रेट है 15%। हम्म। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर शेयर वाला है तो 10%, अदरवाइज 20%। ये नॉर्मल इनकम वो स्लैब वाला चलेगा। हम्म। ठीक है, ये नॉर्मल स्लैब वाला चलेगा। अरे कहाँ काम नहीं कर रहा है ये। ठीक है। हम्म। चले आगे, टीडीएस पे अब आ जाऊं आगे। ठीक है। पहले ना सैलरी वाला बात करते हैं कि सैलरी में कैसे होगा। सेक्शन 192 आता है एक, हम्म। सेक्शन 192, टीडीएस ऑन सैलरी इनकम। ठीक है। पहले एक चीज बताइए, सैलरी काटता कौन है, पेमेंट करता कौन है। एम्प्लॉयर। ठीक है। हम्म। एम्प्लॉयर अब कोई भी हो सकता है। ठीक है। और पेमेंट हम्म। करता किसको है, एम्प्लॉय को। पेमेंट बाय, पेमेंट टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर। ठीक है। हम्म। किस चीज पे काटेगा टीडीएस, नेचर ऑफ पेमेंट क्या होगा आपका। वो होगा अगर सैलरी इनकम है तो, अगर मान लीजिए लोन दे रहा है तो बात अलग है एम्प्लॉयर, लेकिन अगर हम्म। नॉर्मल पेमेंट कर रहा है तो वो सैलरी इनकम होगा। अब कब काटेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब वो सैलरी पे कर रहा होगा एम्प्लॉय को हर महीने, उस हम्म। टाइम पे करेगा। टाइम ऑफ डिडक्शन एट पेमेंट। और टीडीएस कैसे कटेगा, सेम मान लीजिए एक का सैलरी है 50,000 रुपए पर मंथ। हाँ। श्रुति जी, सैलरी में एक चीज का डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं उसको। रेट का आइडिया है, क्या है उसका रेट। किसका? सैलरी में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, कुछ हम्म। आइडिया है आपको। नहीं। पक्का। 50,000 रुपए हाँ। का कोई डिडक्शन सुने हैं आप। 80 CCD है क्या? नहीं नहीं, सैलरी हेड में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपए का। हम्म। ये अंडर सेक्शन है अच्छा। सो 16। हाँ 16 IA। हाँ। ठीक है। तो हाँ। आपका एक्चुअल सैलरी, अज्यूमिंग कि आपका कोई और हेड से इनकम नहीं है, तो आपका जीटीआई क्या बन गया, 5,50,000 रुपया। हेलो। हम्म। जीटीआई में हाँ से हाँ। आपने डिडक्शन माइनस किया, डिडक्शन से मान लेता हूं मैं कुछ नहीं है, तो आपका टोटल इनकम क्या बना, 5,50,000 रुपया। अब मेरा सवाल है कि आपका हम्म। टीडीएस कटेगा कैसे। तो आप कहेंगे सर 5,50,000 रुपए का है, प्रकाश 5,50,000 रुपए का है, अप टू, ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये नॉन रेसिडेंट है, तो इसका स्लैब रेट क्या होगा। हाँ। हेलो। 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 हाँ। आ रही है आवाज। हेलो। हेलो।
आपको आ रही है आवाज? हाँ, कहाँ चले जाते हैं बीच में? आपकी नहीं आ रही थी बीच में। चलिए ठीक है, अप टू अगर नॉन रेसिडेंट है तो उसका स्लैब रेट क्या होगा? हेलो। नॉन रेसिडेंट का। स्लैब रेट क्या होगा? हाँ, क्या होगा स्लैब रेट? अप टू 2.5 लाख। नॉन रेसिडेंट का भी होता है। हाँ, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। वो हम बताए नहीं थे, पहला कैटेगरी में कौन कौन लोग कवर्ड है? रेसिडेंट प्लस लेस देन 60 ईयर, हाँ, है ना? रेसिडेंट ओके। लेस देन 60 ईयर, हम्म। वो इसमें कवर्ड होगा। तो अप टू 2.5 लाख तक नेल हो गया। 2.5 से 5, 5%, हम्म। दैट इज 12,500 रुपया। और प्लस 50,000 का 20% कितना हुआ? 10,000 रुपया। 10,000। तो कितना हो गया आपका टैक्स? अब ये बताइए 87A मिलेगा 32,500। इसमें? 22,500। नहीं मिलेगा। 22,500 ना? हाँ। 22,500। तो रिबेट इसमें मिलेगा नहीं। तो अब इसके बाद क्या जोड़ेंगे इसमें? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हम्म। @4%। से मान लीजिए 225 इंटू 4 कितना हुआ? 2 4 चौके 8 और 900 रुपया हो गया। तो आपका हम्म। एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी कितना आ गया? 23,400 रुपया। हम्म। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं। नेट टैक्स। अब ये जो 23,400 रुपया है, ये अपॉन हम्म। 12 करेंगे। हम्म। 12 दूनी 24,000 रुपया। एज्यूम कर रहा हूं कि 2,000 रुपया अप्रोक्स आता है। ठीक है। तो हर महीना जो टीडीएस कटेगा वो 2,000 रुपया कटेगा। हम्म। ठीक है, अब मेरा ओके। पॉइंट है, अगर हम्म। किसी ने 80C से 80U का डिडक्शन मांगा है तो वो भी मिलेगा। अगर उसकी कहीं और से इनकम है तो वो भी सैलरी कंप्यूट करते टाइम कंपनी जोड़ेगी या घटाएगी, तब ये 23,400 ये कुछ और आएगा। हम्म। मतलब उन बाकी चीजों को भी कंसिडर करना है। हाँ। एक ये सैलरी वाला मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था, और एक एक दो और देख लेते हैं बेसिकली। अगर मान लीजिए कोई सिक्योरिटीज वाला है तो सर कौन कौन सा लिखवाए हैं? सर का किस वाले में आप बोल रहे हैं? टीडीएस में सेक्शंस कौन कौन सा लिखवाए हैं? सर तो रेट्स बताए, डिडक्टर डिडक्टी का रोल बताए, हम्म। फिर टीडीएस रिटर्न बताए, हाँ। पेनाल्टी और इंटरेस्ट बताए। ठीक है। किसमें? ठीक है, तो हम्म। अब मैं बात कर रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है। अब सिक्योरिटीज का मतलब बता रहा हूं एक बार। इस वाली हम्म। सिक्योरिटी में कौन कौन कवर्ड होगा? डिबेंचर या हम्म। बॉन्ड। ठीक है, हम्म। और ये किसको मिलेगा? मतलब अगर आप, मुझे लगता है बहुत टेक्निकली नहीं जाएगा तो आई एम नॉट गोइंग। पेमेंट अगर रेसिडेंट को हो रहा है हम्म। तो ये वाला रेट लगेगा, मतलब नॉन रेसिडेंट नॉट कवर्ड हेयर। हम्म। नॉट कवर्ड हेयर। ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं कि कितने तक टैक्स नहीं लगेगा, टीडीएस नहीं कटेगा मेरा। तो ₹5,000, अप टू 5,000 रुपया नो टीडीएस विल बी, अप टू 5,000 इंटरेस्ट नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड या कटेगा। हम्म। ठीक है, हम्म। इसका कुछ एक्सेप्शन है। इतना डीप में जाना ठीक है क्या? नहीं। ठीक है, तो डिडक्शन का टाइम क्या होगा? डिडक्शन टाइम या तो आपको क्रेडिट और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, जब भी आपको क्रेडिट कर रहा हो या पेमेंट कर रहा हो। और टीडीएस आपकी का, आवाज फिर से जा रही है। हेलो 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 हेलो, आ रही है? हेलो। हाँ। हम्म। बाबू, मेरे यहाँ तो नेटवर्क फिर बहुत से स्ट्रांग है। बताइए। टीडीएस सिक्योरिटी। टीडीएस कब कटेगा?
हेलो। Up to 5,000 interest, no TDS will be deducted. ठीक है, अगर 5,000 से ऊपर होगा तो पूरे अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। और टीडीएस का रेट क्या है? 10%। हाँ। नॉर्मली आपको ब्याज मिलता है 30 जून को, तो और इस बार आपको कब मिला है? 30 सितंबर को। तो आपका टीडीएस कटेगा कब? जून। 30 जून को कंपनी को काट के डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, डिडक्शन टाइम ये रहेगा, इसमें हम नहीं जा रहे, ये भी रेलेवेंट है नहीं मच। अब अगर एक और इंटरेस्ट की बात कर लें, से मान लीजिए हमारा अगला सेक्शन है, मुझे लगता है पता है इंटरनेट कमजोर ना आपकी साइड से, हो सकता है। सेक्शन 194A। ठीक है, अगर टीडीएस ऑन इंटरेस्ट है, पहले ऊपर क्या था? सिक्योरिटीज, अब यहां पर है अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब यहां पर क्या क्या कवर्ड होगा? अरे ऊपर, अब यहां पर क्या क्या चीज कवर होगा वो देख लेते हैं एक बार। इसमें आपका कवर होगा जो बैंक से कुछ ब्याज व्याज मिल रहा हो, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम, कहां से? बैंक या पोस्ट ऑफिस से। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल प्रोविजन है। दो सिचुएशन हो सकता है, पेमेंट बाय कौन कर रहा है और पेमेंट टू किसको हो रहा है। पेमेंट बाय वाला पॉइंट ना पता है बहुत जगह आएगा, इसीलिए बता रहा हूं। बताऊं नहीं बताऊं, मैं ये सोच रहा हूं, बताइए या नहीं। ओवरव्यू दे दीजिए, ज्यादा डिटेल में मत चाहिए। ठीक है। बाकी जो नोट्स वाला था, अगर आपके पास है ना सर का नोट सामने, हाँ, तो वो बता दीजिएगा ठीक से बस। सर का नोट तो अभी है नहीं, फोन में है, मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए फिर, मतलब अभी नहीं व्हाट्सएप कर पाएगा। तो क्लिक करके भेज। ठीक है, करते हैं। टीडीएस में ना इन्होंने ज्यादा बताया नहीं है। सर ने ना, हाँ, मैं भी वही सोच के ना ज्यादा जा ज्यादा नहीं रहा। रेट्स ज्यादा रेट्स पे ही है वो। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करते हैं, खत्म करते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट बेसिकली इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए बोल रहे हैं। बेसिकली टीडीएस काटने का राइट कब किसको देंगे? अब मान लीजिए आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं ब्याज का, आप मुझको ब्याज का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सरकार मेरे ऊपर कैसे भरोसा कर ले कि मैं सरकार पे पैसा डिपॉजिट कर दूंगा? मैं तो रिटर्न ही ना भरूं, मैं कहां से ट्रेस में आऊंगा? ठीक है, तो सरकार यहां बोलती है कि आप इंडिविजुअल हो या एचआरएफ हो, एचयूएफ हो, आप टीडीएस तभी काटोगे, एलिजिबल टू डिडक्ट टीडीएस ओनली इफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड। अभी ना इस प्रोविजन का एक बार रेलेवेंस बताऊंगा, इसीलिए एक मिनट रुक जाइएगा। एक्सीड 1 करोड़ फ्रॉम बिजनेस, एंड दूसरा क्या है? टर्नओवर 50 लाख हो इन केस ऑफ प्रोफेशन। बताता हूं क्या है, एक सेक्शन है पीजीबीपी में, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, 44AD, प्रेजेंटिव इनकम बोलते हैं इसको, कि अगर आपका इनकम 1 करोड़ रुपया तक है या 50 लाख तक है, तो आपको यहाँ पर 8% का या 6% का इनकम मान के आप टैक्स भर सकते हो, और यहाँ पर आपका 50% आपका इनकम मान लेंगे हम। आपको कुछ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना, आप बस ये डिक्लेयर कर दो। नहीं आ रहा समझ, छोड़ दीजिए, अगला पॉइंट में दोबारा कवर करा लूंगा।
अब इसमें लिमिट क्या है वो बता रहे हैं बस, कि अगर 40,000 रुपए इफ पेड बाय बैंक है, तो तब तक पेड बाय बैंक है तो एग्जम्प्ट फ्रॉम टीडीएस, मतलब टीडीएस नहीं तो टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे ही 40,000 से ऊपर हुआ टीडीएस कटेगा। हम्म, लेकिन आप अगर सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 का लिमिट है। ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और है। जैसे 50,000 से 5,000 ऊपर हुआ तो उस 5,000 पे कटेगा ना? पूरे पे। पूरे पे? हाँ पूरे पे। इसमें ना जो ऊपर हमने पॉइंट पढ़ा है ना 5,000 वाला, हमने बात करी यहाँ पर बैंक दे रहा है, तो अगर कोई और हम्म। पर्सन दे रहा है तो हम्म। 5,000 पे इफ पेड अच्छा। बाय अदर पर्सन। रीजन बिंग सामने वाले को भी टैक्स उसमें लाना है। हम्म। ठीक है, क्लियर है? हम्म। तो ये, और इसके ऊपर वापस टीडीएस का रेट क्या है? 10% का। ठीक है। हम्म। एक सेक्शन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो बता रहा हूँ। 194 बी। यू हैव व्हाट्सएप मी, क्या? कुछ भेजना था। देख रही हूँ। सेक्शन 194 बी। हाँ जी। हाँ जी। जी। जी जी। मैम 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 जस्ट गिव मी अ मिनट। मैम एक्चुअली मैं एक ऑनलाइन क्लास में हूँ मैम, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम बाद कर दूँ। इज इट पॉसिबल? ठीक है, थैंक यू मैम। हेलो। हाँ। तो टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये वाला ना मुझे क्यों इंपॉर्टेंट लगता है वो बता रहा हूँ। क्या? या क्रॉसवर्ड पजल। ठीक है, ये वाला सेक्शन इसीलिए लगता है क्योंकि जो केबीसी देखते हैं ना आप, हम्म। वो इसमें कवर्ड होता है। ठीक है। क्या? मैंने बोला कि कैजुअल इनकम पे रेट है 30%, तो यहां पर भी कितना है टीडीएस, यहां पर भी पूरा एडवांस में कटता है 30%। अच्छा। ठीक है। और कब हम्म। तक? अप टू 10,000 तक है तो नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड। हम्म। ठीक है, इससे ज्यादा टेक्निकली अगर मान लीजिए, चलो एक बार बता देता हूं। अब मैंने बोला कि लॉटरी में जरूरी है क्या हमेशा आपको कैश मिलेगा या काइंड भी मिल सकता है? काइंड भी मिल सकता है। है ना? अगर कैश में मिला तो आप ये वाला लगाएंगे, हम्म। अगर काइंड में मिला तो आप वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। अच्छा। है ना? तो वैल्यू हम्म। डिटरमाइन करेंगे, नहीं जा रहे हम, ठीक है रहने दीजिए, मतलब ज्यादा हो जाएगा फिर। हॉर्स रेस ठीक वाला है। बताना है या डिविडेंड वाला बता दें? देख लीजिए नोट। यू सेंड इट, अच्छा ये आप भेज रहे थे क्या इतना सारा? सेक्शन 194, टीडीएस ऑन डिविडेंड। मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हेलो। नहीं। ठीक है। हाँ। अच्छा सर, ये सब भी कर लिखवाए हुए हैं। भाई हमको रेट, चलिए ठीक है, 5,000, 40,000, 50,000 रुपए। ठीक है, ये तो ठीक है।
इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए, अदर्स के लिए, और पैन नॉट सबमिटेड। हाँ, पैन अगर नॉट सबमिटेड है तो फ्लैट 20% है। हम्म। ठीक है, आपको सर वाले नोट से ही कराया ना? हाँ, या एक बार देख ले थोड़ा सा और लगाकर। पर ऐसा लग रहा है ना कि हम्म सर जो पीडीएफ दिए थे हम्म उसमें शायद थोड़ा ज्यादा था। हाँ नहीं। एक एक नहीं पढ़ाया है इसमें, जो अभी मैंने पढ़ाया है ना उसमें एक नहीं पढ़ाया है मैंने, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट वो वाला है, पीपीएफ, जो एलआईसी से पैसा आ रहा है, ईपीएफ से जो पैसा आ रहा है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो देखिए फिर अथाह समुंदर ही है। रेलेवेंट ही पढ़ाई है, है ना? तो टाइम का है। हाँ। हाँ, अगर टीडीएस किसको रिसीव्ड हो रहा है? रेसिडेंट को। ठीक है, अप टू 5,000 रुपए तक नो टीडीएस। ठीक है, और दूसरा एक्सेप्शन है इसका, इफ डिविडेंड पेड बाय एलआईसी पेड डिविडेंड इज क्रेडिटेड पेड इफ डिविडेंड पेड टू एलआईसी। अगर आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं ना डिविडेंड, कोई भी कंपनी, तो वो टीडीएस नहीं काटेगी। मुझे इसमें ये बताइए टीडीएस काटेगा कौन? हेलो, इसमें टीडीएस काटेगा कौन? कंपनी। पक्का ना? हाँ। टीडीएस का रेट क्या होगा? 10%। अब तीन चीजों में एक साथ कंपैरिजन करवाता हूं। अगर आपका इंटरेस्ट का केस है, ठीक है, तो अप टू 5,000 रुपए तक, अगर आप, है ना, 5,000 रुपए तक एग्जाम्प्ट है। ये सिक्योरिटीज है, नॉर्मल सिक्योरिटीज है, मतलब अदर देन शेयर्स वाला है कि कहीं बैंक से ब्याज के अलावा वाला केस है वो, और आपको आ रहा है डिविडेंड, तो भी तीनों में टैक्स रेट है 10%, तीनों में 5,000 तक एग्जाम्प्ट है। और अगर स्पेशल एक पॉइंट है कि अगर आपको बैंक से मिल रहा है तो 40,000 रुपए, और अगर आपको बैंक से मिल रहा है और आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए। ठीक है, चल सकते हैं आगे। हाँ। हम्म अब एक सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन नंबर 194C, टीडीएस इन केस ऑफ पेमेंट पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए आप हैं, एसजे है, और आपने अपना बिल्डिंग बनाने का काम किसको दे दिया? पीएस को दे दिया। तो आप कौन हो गई? कॉन्ट्रैक्ट, और हम हो गए कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, अब इसकी बस लिमिट पे आ रहे हैं हम। इसकी लिमिट क्या है वो बता रहे हैं। टीडीएस आपका कटेगा नो टीडीएस इफ एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इन फाइनेंशियल ईयर, पूरा प्रीवियस ईयर में, तो आपका 30,000 रुपए। और अगर आपका मोर देन, इफ मोर देन सिंगल है तो 1 लाख रुपए तक अगर लिमिट है। अब समझाते हैं क्या, दैट इज एग्रीगेट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा आपने मेरे से सिर्फ एक काम करवाया और आपने मुझे दिया 45,000 रुपए, तो टीडीएस आपके ऊपर लगेगा नहीं लगेगा? हेलो, 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 हेलो। आ रही है आवाज? हाँ, हम बोल रहे हैं। चली गई थी पूरी मोर देन सिंगल में। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि
एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने मुझे दिया 45,000 रुपए का काम करवाया, आप टीडीएस काटेंगे या नहीं? यस, क्योंकि अगर सिंगल नो टीडीएस हाँ। होगा अगर अप टू 30,000 है, इफ अप टू 30,000, हम्म। ठीक है, तो 45,000 रुपये आप टीडीएस काटिएगा नहीं काटिएगा? हम्म। काटिएगा ना? काटेंगे। हाँ। अब प्रीवियस ईयर 21-22 में आपने मेरे से कितने कॉन्ट्रैक्ट करा लिए? 3 कॉन्ट्रैक्ट। एक का वैल्यू था 27,000, दूसरे का वैल्यू था 29,000, और तीसरे का वैल्यू था से 24,000, और चौथे का वैल्यू था से 22,000 रुपए। मतलब ये सब मिलाकर ऐसा चला जाए, इसको भी 28 ले लीजिए, ये आपका 1 लाख पार हो गया। हम्म। अब बताइए टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? जैसे ही कटना आपका चाहिए। 1 लाख से पार हुआ, अब टीडीएस कटेगा, क्योंकि पहली वाली लिमिट नहीं टूट रही 30,000 वाली, हम्म। 1 लाख वाला आ गया, तो अब टीडीएस हम्म। कटेगा। अब टीडीएस का रेट क्या है? अब अगर पेमेंट मेड टू, दैट इज कॉन्ट्रैक्टर कौन है? अब कॉन्ट्रैक्टर है, इफ इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल या एचयूएफ है, हम्म। तो 1% का रेट, और इफ अदर्स हैं तो 2% का टीडीएस। अच्छा। ठीक है। हम्म। अब आपका एक सवाल हो सकता है, कर लूं? ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए फिगर में पूछ लिया, हम्म। तो से मान लीजिए आप, एक बंदा है जो 30,000 रुपए का नहीं पार करता है, लेकिन वो हम्म। 1 लाख का पार कर जाता है। हम्म। ठीक है। और सब मिला के 80,000 का हो जाता है, और उसके बाद जाता है से 28,000 रुपए। तो टोटल कितना हो गया प्रीवियस ईयर 21-22 में? टोटल कितना हो गया? 1,08,000 रुपए। आज तक तो वो टीडीएस नहीं काट रहा होगा, हम्म। सब क्योंकि 30,000 से कम था, काटता होगा। अब जैसे ही बढ़ा 1,08,000 हो गया। से मान लीजिए ये पर्सन जो है, ये है इंडिविजुअल, जो कॉन्ट्रैक्टर है, सॉरी कॉन्ट्रैक्टी जो है वो इंडिविजुअल है, तो टीडीएस अब कितना कटेगा? 1,08,000 1%। का 1%, हम्म। तो ये कितना हो गया? 1080। तो हम्म। अब आप कितना पैसा वापस करिएगा? आप पूरा पूरा 1,08,000 पे काटेंगे। अब आप हम्म। सिर्फ 28 पे नहीं काटेंगे कि अब से लगना शुरू हुआ है तो अब से काटेंगे। ठीक है। तो अब आप उसको ठीक है। पैसा कितना देंगी? 28,000 माइनस 180, हम्म। दैट इज 26,920 रुपया पे करेंगे। हम्म। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ठीक है। अब एक सेक्शन देख लेते हैं, अगर नॉन रेसिडेंट को पेमेंट दे रहे हैं तो। अगर आपका सेक्शन लगा लेता हूं मैं 194E, ये बेसिकली स्पोर्ट्समैन वाला सेक्शन है। हम्म। पेमेंट टू, अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं, आप ब्रायन लारा है, ब्रेटली है, आप आप क्या है, निक जोनस है, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन या एंटरटेनर हाँ। हैं आप, तो क्या होगा? तो आपका जो क्या होगा, इसकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, टीडीएस पूरा कटेगा विदाउट लिमिट। अब अच्छा। एक पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको,
अभी तक ना हम्म जो पॉइंट नहीं बताया था, इस पॉइंट से समझ आएगा। इसका रेट कितना है? 20%। हम्म ठीक है, प्लस अगर सरचार्ज लगेगा, उसकी इनकम 50 लाख से ऊपर जाती है तो सरचार्ज हाँ लगेगा, और कुछ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो भी लगेगा। अदरवाइज जनरली सरचार्ज नहीं लगता, जनरली सरचार्ज नहीं लगता, नहीं जुड़ता। ये मैं एक पॉइंट बताने वाला था बट यहाँ कवर कर लिया। बट अगर आप नॉन रेसिडेंट है, आप हिंदुस्तान छोड़ के जा सकते हैं, इसीलिए हम आपसे पहले ही ले लेंगे। हम्म ठीक है, चल सकते हैं आगे। हम्म अब लॉटरी टिकट वाला आपको इंपॉर्टेंट लगता है क्या? पता हेलो। नहीं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? मुझे तो बस पता है दो सेक्शंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, दो तीन ही सेक्शन। एक वो इंटरेस्ट वाला देख लीजिएगा, लॉटरी टिकट छोड़ दें, क्या करें? छोड़ ही देते हैं, फिर ज्यादा हो जाएगा, वरना कंफ्यूजन तो और हो ही जाएगी। हम्म टीडीएस ऑन रेंट देख लीजिए एक बार, सेक्शन 194 आई, टीडीएस ऑन रेंट। ठीक है, नो टैक्स अप टू 2,40,000 ड्यूरिंग ईयर। अगर आप किराएदार हैं, लैंडलॉर्ड को टैक्स पे करती हैं, तो अगर आप पूरे साल में 2,40,000 तक देती हैं तो कोई टैक्स नहीं, और उसके बाद जाती हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें दो तरीके से रेंट का क्लासिफिकेशन होगा, इफ फॉर यूज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरा फॉर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। तो दोनों में अलग अलग रेट है। टीडीएस एट द रेट 2%, और यहां पर क्या है, टीडीएस एट द रेट 10%। ठीक है, और इसमें ना एक स्पेशल प्रोविजन आया था कि आपका मान लीजिए पूरे साल में, छोड़ दीजिए ये वाला, और कंफ्यूज ही करेगा। ये ना 1 करोड़ वाले का कुछ अपवाद आया है, और मतलब ये वाला सेक्शन है तो बड़ा प्यारा, बट ठीक है, नहीं जा रहे हम। अब एक सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जो मेरे ऊपर भी कटता है, वो वाला बता रहे हैं। आप मेरे से याद रख लीजिएगा, सेक्शन 194 जे, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस। हम लोग वहां पे प्रोफेशनल सर्विस देते हैं या टेक्निकल सर्विस, टेक्निकल सर्विस। अब क्या होता है कि इसमें से हम, मेरे जैसे लोग कवर्ड है, इसमें 10% का टीडीएस है। ठीक है, अगर आपका नो, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। इसमें ना 5 आइटम का क्लासिफिकेशन है, इतना डिटेल में जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए? नॉर्मली ये 2% से लेकर 2% स्पेशल केस है, नॉर्मली 10% है स्पेशल केसेस। छोड़ दीजिए, मतलब इतना ही देखिए, इससे ज्यादा मत जाइए। ठीक है। ठीक है, एक सेक्शन सर वो लिखवाएं कि टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल पे। नेक्स्ट 1 करोड़ इन एग्रीगेट में। देखिए एक सेक्शन और है जो हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए। इन सब का जैसे कि पेमेंट ऑफ टैक्स, ये मतलब डिविडेंड एंड टैक्स का जो भी आप बता रहे हैं, उन सब का सेक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है। देखिए 2 सेक्शन बस याद रखिएगा। हेलो, हाँ हाँ। आई एम सेइंग 3 सेक्शन बस याद रखिएगा।
3 या 4, अभी एक बार बता देता हूँ। एक सेक्शन 192, अच्छा। ठीक है, दूसरा सेक्शन 194C, और तीसरा 194J, और ज्यादा माने तो 194I कर लीजिएगा, इससे ज्यादा तो मुश्किल हो जाएगा वरना। ठीक है, हम्म। एक ये 194N देख लीजिए, सेक्शन 194N। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप वो कंपैरिजन कर पाएंगे एक बार सर वाले नोट से। टीडीएस ऑन हम्म। कैश विड्रॉल, ये बड़ा अच्छा सेक्शन है। ये सेक्शन ये बोलता है कि आप पे टीडीएस लगाएंगे @2%, इफ आप कैश पेमेंट करेंगे इन एक्सेस ऑफ 1 CR ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर बाय बैंक, बाय बैंक लिखिए या पोस्ट ऑफिस लिखिए, टू एनी पर्सन। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल सा ये बोलता है कि श्रुति जी, ये वाला सेक्शन ना मुझे एक बार अच्छे से पढ़ना होगा, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। ये वाला छोड़ दीजिए, 194 एंड मैं रेदर हटा ही देता हूँ। अभी एक बार ना पूरा डिटेल में पढ़ूंगा, तब इसको समराइज में बता पाऊंगा। ठीक है। ठीक है, देन और कुछ सेक्शन रेलेवेंट होंगे क्या? ई कॉमर्स ऑपरेटर, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ गुड, एक ये वाला सेक्शन भी देखा जा सकता है। अब देखिए, जो सर बताए थे वो वाला 2 पेज, मतलब थोड़े से में देख लेते हैं पूरा। नॉर्मली क्या बोलता है, नॉर्मली क्या बोलता है, एक मिनट। नॉर्मली बोलता है कि 203 है, पर्सन जो टीडीएस काट रहा है, पर्सन हाँ। डिडक्टिंग टीडीएस टू ऑब्टेन 10। 10 मतलब होता है, क्या होता है 10 का मतलब? हेलो, हम्म। 10 का मतलब क्या होता है? टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। अच्छा। इसका फॉर्म नंबर अगर याद रखना चाहें तो रख लीजिए, क्योंकि फॉर्म नंबर है ना शायद अपने में इंपॉर्टेंट। हम्म। 49B, 49 है इनकम टैक्स, वो पैन कार्ड लेने के लिए। अच्छा। तो और 49 है शायद करेक्शन के लिए। तो ये खत्म। अब सेक्शन 200 में बात कर लेते हैं, जो जो सर वैसे बताए थे ना, 200 सर वो बताए थे कि 2 भाग में सर बांटते हैं पूरे को। अरे यार, सही से आ जा भाई। सेक्शन 200, अमाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। टीडीएस टाइम लिमिट फॉर डिडक्टिंग टीडीएस विद गवर्नमेंट। नॉर्मली क्या है? नॉर्मली कब लेते हैं? 7th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। हेलो, आपको आ रहा है समझ? नॉर्मली। नॉर्मल, देखिए, हाँ। आप अगर टीडीएस काटे हैं हाँ। आप अप्रैल में, तो आप जमा कब करेंगे? 7 मई तक।
ठीक है, हाँ। लेकिन अगर वही मार्च का महीना है तो आप कब तक जमा करेंगे? अप्रैल 30th, अप्रैल 30th अच्छा। ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपका हम्म, 2022 है तो आप कब तक जमा करेंगी? आपका मार्च 2022 में कटा है, आपको कब तक जमा कराना है? 30 अप्रैल 2022। हाँ बस, ठीक है। हम्म, और अब क्या है? आते हैं नीचे थोड़ा। ये देखिए वो वाला है, टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिटिंग ऑफ टीडीएस विद गवर्नमेंट। टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिट, डिडक्टिंग है डिपॉजिटिंग है, ये डिपॉजिटिंग है, डिपॉजिटिंग टीडीएस विद गवर्नमेंट। ये आपके वाले नोट्स में है क्या? हाँ है। ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, सेक्शन 200 ही है वो भी। और ये क्या बात करता है? ये बोलता है कि फाइलिंग का टाइम बता रहे हैं, फाइलिंग ऑफ टीडीएस ऑन क्वार्टरली बेसिस। पहला क्वार्टर कब फाइल होता है? अप्रैल टू जून, 31। 31 जुलाई। हम्म। दूसरा कब होता है? 31 अक्टूबर। हाँ। ये कब तक खत्म होता है? जून, जुलाई टू सितंबर। और ये हम्म। अक्टूबर टू दिसंबर तो कब जाएगा? 31 जनवरी। हाँ। और जनवरी टू मार्च कब जाएगा? 31 मई। 31 अप्रैल। ये नहीं जाएगा, अच्छा। ठीक है। हम्म, क्या जाएगा जो आप बोली है? 31, मई। एक महीना फालतू मिल जाएगा, काट के याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। ये क्या है? टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट, इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। अब देखिए इसमें दो चीज हो सकती है। आवाज आ रहा है आपको? हाँ। पर्टिकुलर, अगर टीडीएस ऑन सैलरी है तो फॉर्म नंबर कौन सा जाएगा? और अगर टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पार्टिसिपेंट्स का है, टीडीएस ऑन नॉन सैलरी, हम्म। तो फॉर्म नंबर भी इंपॉर्टेंट है इसका। फॉर्म नंबर क्या है टीडीएस के लिए? फॉर्म नंबर 16। और हाँ। नॉन सैलरी पार्टिसिपेंट के लिए क्या है? मतलब जिनका सैलरी नहीं कटता उनको फॉर्म नंबर 16A मिलता है डिपार्टमेंट से। हम्म। ठीक है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ काटा तो वो कहाँ दिखेगा? फॉर्म नंबर 16A में। पेरियोडिसिटी, ये टीडीएस ऑन सैलरी आपको मिलता है साल की लास्ट में, जबकि ये जो अदर दिन सैलरी वाला होता है ना वो हर क्वार्टरली बेस है। हम्म। ठीक है। लास्ट डेट क्या है अप टू विच टीडीएस सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट शुड बी इशूड? बताइए क्या था आपके वाले में? जून 15 ऑफ नेक्स्ट ईयर। हेलो। हम्म। और इसमें क्या है? क्वार्टर 1 में क्या है, क्वार्टर 2 में? ये तो सर लिखवाए हैं शायद। क्वार्टर 1 कब से कब तक होता है? अप्रैल टू जून। दूसरा जून टू सितंबर, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च। हम्म। इसका पेमेंट की डेट क्या है? एक महीना आगे ना। हेलो। हम्म। हाँ। क्या पेमेंट की डेट क्या है? 31 जुलाई। अप्रैल टू जून। जुलाई टू हाँ। सितंबर अक्टूबर दिसंबर। हेलो। हम्म। क्या हुआ? पेमेंट की डेट कब होगी? हेलो। हाँ, आपको आवाज आ रही है? फर्स्ट क्वार्टर की। हाँ। हाँ।
कब है? 31 जुलाई। सेकंड की 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। हम्म। अप्रैल, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। तीसरे वाले की 31 जनवरी। और चौथे वाले की। 31 मई। तो इसकी सबमिशन डेट कब रहेगी? 15 दिन आगे। दैट इज 31 जुलाई का। सर्टिफिकेट इशू की लास्ट डेट ना। हाँ, टीडीएस सर्टिफिकेट इशू लास्ट डेट। सर्टिफिकेट डेट। सर वो भाषा लिखवाए हैं, मुझे ध्यान आ गया। यहाँ 15 नवंबर और यहाँ 15 फरवरी और फरवरी। यहाँ 15 15 जून। जून खत्म। हाँ। 15 अगस्त को तो हॉलीडे रहता है। है 15 अगस्त को तो हॉलीडे रहता है। तो एक दिन पहले हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, अगर गस्ट, बेसिकली हमेशा ये होता है कि अगर आपका कोई गस्टेड हॉलीडे है ना, तो एक दिन पहले काउंट होता है। और अगर मान लीजिए जैसे लता जी मर गई और पूरे देश में शोक हो गया, तो एक दिन आगे। बाद में ना। हाँ, एक दिन बाद में। और जो पहले से पता है कि नेशनल हॉलीडे है, वो एक दिन बाद। ठीक है। अब क्या होता है, एक सर्टिफिकेट आपको कौन देती है? गवर्नमेंट भी देती है। सेक्शन 1203 स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस। टीडीएस डिडक्टेड जो सरकार के पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करेगा, टू बी फर्निश्ड बाय गवर्नमेंट, किस, टू द डिडक्टी। ये आता है। हम्म। लास्ट डेट, इसका भी लास्ट डेट ध्यान रख लीजिएगा। लास्ट डेट है जुलाई 31। अच्छा। अगले साल, मतलब असेसमेंट ईयर का। प्रीवियस ईयर मेरा हम्म। 21-22 है, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 22-23। 22-23 ना। तो असेसमेंट हम्म। ईयर, मतलब अगर 21-22 का इनकम है तो ये कब तक देना है? 22-23 की ज- 31 जुलाई हम्म 22, 23। 23। ठीक है, बेस्ट है। और फॉर्म नंबर ध्यान रखिएगा, फॉर्म नंबर 26 AS। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब कुछ जगह ना ऐसा है, जो सर वो जो 20% वाला लिखवाया है ना, उसका लोचा बताते हैं एक बार। कौन सा वाला? एक सर 20% का लिखवाए थे ना, कि अगर आप पेन नहीं दोगे तो हम आपको 20% ये लगा देंगे। देखिए, 206AA, हायर ऑफ फॉलोइंग इफ पैन नॉट सबमिटेड, परमानेंट अकाउंट नंबर नॉट सबमिटेड। अरे बाबू, एक ना क्वेश्चन रहता है, पैन नंबर कितने डिजिट का होता है? 15। 10। अच्छा, 10। हाँ। पेन परमानेंट अकाउंट नंबर। हाँ। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, NCAPS 1727P। ये लास्ट होता है आपके नाम का इनिशियल, जैसे मेरा नाम है प्रकाश। हाँ। ठीक है। बाकी 5 डिजिट क्या होती है? अल्फाबेट। और ये क्या होता है? न्यूमेरिक। तो इसको क्या बोलते हैं हम? अल्फा न्यूमेरिक। 10 डिजिट का होता है अल्फा न्यूमेरिक। हाँ। ठीक है। इफ पैन नॉट सबमिटेड, तो हम क्या करेंगे? हम्म। तो जो स्पेसिफिक रेट होगा अंडर रिलेवेंट सेक्शन, या हम्म। 20%, इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, बट हम वो नहीं देख रहे। ठीक है। हम्म। तो विच एवर इज हायर। मान लीजिए अब कोई एक बंदा है जिसको ब्याज
इंटरेस्ट अगर 5,000 रुपए तक है तो आपका एग्जाम होता है, जैसे 5,000 से ऊपर गया तो आपको टीडीएस काटना होता है ना। हाँ। अब सामने वाला बंदा अपना पैन नंबर ही नहीं दे रहा, तो अब आप टीडीएस कितना काटेंगे? हाँ। कितना काटेंगे? हेलो। 20%। 20%। हम्म। ठीक है, पक्का कोई इशू नहीं है? नहीं। ठीक है। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं, जो इंटरेस्ट वाला बात है। मेरा एक सवाल है हम्म। जो रेलेवेंट हो सकता है, जिसकी लाइबिलिटी थी, मान लीजिए आपको रेंट वाला कितना लिमिट है? मान लीजिए रेंट का लिमिट है से आपका कितना लिमिट था यार रेंट का? रेंट का आपका लिमिट था 2,40,000 रुपए का। ठीक है। हाँ। अब हम आप हमको कितना देती हैं? आप हमको देती हैं से 3 लाख रुपया पूरे साल में रेंट, और आप हम्म। टीडीएस नहीं काटे, हम्म। तो क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस, डिडक्ट और पे टीडीएस। आप काट तो लिए लेकिन सरकार को नहीं दिए, हाँ। तब क्या होगा? तो डिडक्ट पर्सन रिस्पॉन्सिबल जो था, पर्सन हम्म। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टीडीएस, डिडक्ट डिडक्टिंग एंड पेइंग टीडीएस, ये गवर्नमेंट को पे होगा। डीम्ड एसएससी इन डिफॉल्ट, एसएससी ए डबल एस ई डबल एस डबल ई, एसएससी इन डिफॉल्ट। और ये एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब हो गया उसके ऊपर सारा इनकम, चाहे उसके पास पैन नंबर ना हो, उसको सारा कंप्लाइंस करना पड़ेगा। अब डिपार्टमेंट जब चाहे उसकी ले सकता है। ठीक है। हाँ। अब इसका कुछ एक्सेप्शन भी है कि अगर वो एओ को प्रूव कर दे कि सर मुझे तो पता नहीं था, या मेरे से मैंने गुड फेथ में किया है, गुड फेथ में मैंने काटा नहीं, गुड फेथ में नहीं काटा, कि सर उसके यहाँ पे उसके उसके मम्मी पापा हॉस्पिटल में थे, वो मुझे ही पैसा नहीं दे रहा, तो मैं आपको ही क्या टीडीएस काट के देता है ना, गुड फेथ में हाँ। नहीं काटा, तो हम्म। एओ सेटिस्फाइड हो जाए, असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं, इफ एओ सेटिस्फाइड, गुड फेथ में नहीं काटा, तो पेनल्टी से छूट मिल जाएगा, पेनल्टी से छूट मिल जाए, पेनल्टी नहीं चार्ज होगा। एक सवाल है मेरा, हम्म। आपका जो टैक्स पेबल है वो 50,000 रुपए, पेनल्टी हम्म। क्या 50,000 से ऊपर हो सकती है? नहीं। है ना? हम्म। याद रखिएगा, जो वो है, मूल मूल से बड़ा ब्याज नहीं हो सकता। द अमाउंट ऑफ पेनल्टी shall not exceed the, हाँ। क्लास कर रहे हैं, 1 मिनट। क्लास लाइव है। हाँ। ठीक है, हम्म। मूल से बड़ा ब्याज नहीं होगा, हम्म। मूल से बड़ा ब्याज नहीं होगा। हम्म। ठीक है। हम्म। और जैसे ही वो बंदा एसएससी डिफॉल्ट बना, अब क्या होगा? फर्दर एसएससी डिफॉल्ट लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट, लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे। सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन अमाउंट डिफॉल्ट। कब से?
अमाउंट डिफॉल्ट मतलब वही ना, जितना डिडक्ट काटना करके था, डिपॉजिट करना था। हाँ, जितना काटना था आपने नहीं काटा। फ्रॉम डेट हम्म, टैक्स टीडीएस कटना था, कटना टीडीएस कटना था, टू डेट टीडीएस कटा, इन दोनों के बीच में जो भी अंतर होगा, टू डेट टीडीएस कटा। ठीक हाँ। है। और हम्म। दूसरा, अब अगर अलग वाला केस है, 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, हम्म। अब आपका ऑन अमाउंट जिस पे टीडीएस आपने काट लिया था, जिस पे टीडीएस काट लिया था, हम्म। काट लिया था, लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किए। हाँ। देखिए, आप दोनों अलग अलग केस है। एक में वो सामने वाले से काटा ही नहीं, डिपॉजिट नहीं किया, और दूसरा काट लिया लेकिन गवर्नमेंट को नहीं दिया। हम्म। ठीक है, दोनों अच्छे से समझ आ रहा है। हाँ हाँ। एग्जाम्पल कराएंगे, रहने दे। रहने दीजिए। समझ आ गया है। अब सर वाला रेफर करना है। हम्म। अरे टीसीएस का प्रोविजन है क्या हमारे में? पता नहीं, मतलब टीस क्लासेस में तो नहीं कराया है। वैसे सिलेबस में है? नहीं। नहीं है ना, तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अब सर वाला नोट्स पे आए। हम्म। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली पहला पेज में आपको कोई डाउट नहीं है? हम्म। ठीक है, डिडक्टर वो हो गया जो डिडक्ट करेगा टीडीएस, डिडक्टिव वो हो गया फॉर होम टीडीएस, whose टीडीएस इज डिडक्टेड, या फॉर होम टीडीएस डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। ठीक है। अब डिडक्टर की ड्यूटी क्या है? वो तीन काम करेगा। पहला क्या? काटेगा टीडीएस, दूसरा डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट के पास, और तीसरा क्या करेगा? इशू करेगा टीडीएस सर्टिफिकेट। हम्म। डिडक्ट, डिपॉजिट, फाइल, रिटर्न भी करेगा। वो तीसरा काम रिटर्न फाइल करना भी होता है। मतलब टोटल चार काम है उसके। ये फॉर्म 16 के साथ फॉर्म 16 कौन सा लिखना है? ए। हाँ, एक और फॉर्म है, फॉर्म 16 ए करके, हम्म। जो अभी बताए थे कि जब नॉन सैलरी वाला केस हो। ठीक है। तो उसका हम्म। काम है डिडक्ट करना टीडीएस, डिपॉजिट करना टीडीएस, टीडीएस रिटर्न फाइल करना, और इशू करना टीडीएस सर्टिफिकेट। हम्म। अब जनरली बोला जाता है टीडीएस कब कटेगा? डेट ऑफ बिल या डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, नॉर्मली ये रहता है। हाँ। ठीक है। अब दूसरे पेज पे आ जाए। हम्म। फिर इसमें वापस वही है। फिर एक दो एग्जाम्पल दे दिए। 194 सी वाला, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टिव वाला। इसमें सेकंड पेज में कुछ बताना है। इनकम टैक्स का मतलब डायरेक्ट टैक्स, और टीडीएस भी क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, कि जैसे जैसा आपका इनकम है वैसा वैसा। हम्म। सेकंड पेज में कुछ बताने वाला है? नहीं। ठीक है। तीसरे पेज पे आ रहे हैं। ड्यू डेट हाँ। क्या है फॉर डिपॉजिट ऑफ टीडीएस? या तो हम्म। आपका गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस अगर विदाउट चालान दे रहा है, हाँ। तो सेम डे जिस दिन टीडीएस काटेंगे उसी दिन सरकार को दीजिए। हाँ। ठीक है। अगर विद चालान है, मतलब बैंक में जा रहे हो, तो आपको देता है 7 तारीख तक, अगले महीने तक। अगर आप अच्छा। बैंक के चक्कर में पड़े हुए, झंझट धक्के खा रहे हो, तो इसीलिए आपको 7 दे दिया। अगर आपका हम्म। अदर ऑफिसेज है, हम्म। मंथली बेसिस है, तो 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और ईयरली है। 7। हाँ। हेलो, हेलो, हेलो। और बिफोर। आ रही है आवाज? हाँ। है ना, ऑन और बिफोर 30th हाँ। हेलो। अप्रैल। हाँ, आ रही है हाँ, आ आपको रही आवाज। है। ठीक है। तो ये हो गया है। मतलब हम्म। ये मुझे थोड़ा देखने वाला है। इसमें वो नहीं है ना अप्रैल वाला। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई डाउट है यहाँ तक?
हेलो, नहीं। चल सकते हैं ना आगे? हाँ, इसमें नहीं है। फिर ठीक है, टीडीएस रिटर्न की बात है। टेन का पूरा नाम याद रख लीजिएगा। यार ये टैक्स का नाम तो कुछ हम्म। और है, टेन का नाम क्या बताया मैंने आपको? टैक्स डिडक्शन अकाउंट बताया था नंबर। टीडीएस। हाँ। सर बताए हैं टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड अकाउंट नंबर। भाई देख हम्म। लीजिएगा, मेरे पास तो टेन का ये लिखा हुआ है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है। है ना, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। फॉर्म नंबर ठीक है, 49B। हम्म। ठीक है। अब आईटीआर बोला था ना 10 डिजिट का होता है। हम्म। तो और फिर ठीक है, फॉर्म नंबर 24Q सैलरी पे टीडीएस काटने के लिए, 26Q अदर देन सैलरी, 27 एनआरआई के लिए, ये ठीक है। क्वार्टरली डिपॉजिट करना होता है, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी, 31 मई। हम्म। फिर टीडीएस सर्टिफिकेट दो चीज में आ सकता है, या तो सैलरी या अदर तो देन ये सैलरी में। क्वार्टरली में डेट अलग है और ऊपर सेम डे और 7 था। क्या है ये? बता रहे हैं। क्वार्टरली डिपॉजिटेड, ये सर वाला पॉइंट। ये मतलब सर, ऊपर जो ऊपर भी तो डिपॉजिट का ही ड्यू डेट दिया हुआ है ना, मैं कि एक्चुअली ना गवर्नमेंट है ये वाला चालान पॉइंट विदाउट चालान। ये वाला पॉइंट ना एक्चुअली मेरे वाले में भी नहीं है। अच्छा। प्रॉब्लम ये थी कि मैं इसीलिए ये ना मैंने एक्चुअली बहुत पहले कहीं पढ़ा था ये वाला पॉइंट, हम्म। तो अभी बहुत अच्छे से मैं कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे वाले में भी नहीं है ये चीज। एक मिनट, है तो सही। ये मेरे हिसाब से डिपॉजिट करना है टीडीएस का, और जो नीचे वाला है क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइल करने का टाइम है वो। आ गया क्या? बल्कि, ये जो क्वार्टरली डिपॉजिटेड है ना, हाँ। ये टीडीएस रिटर्न फाइल करने का टाइम है। अच्छा। जो ऊपर वाला है वो डिपॉजिट वाला है, और ओके। जो नीचे वाला है वो टीडीएस रिटर्न डिपॉजिट का टाइम है। और जो तीसरा है वो है आपका टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने का टाइम। हम्म। 31 जुलाई का 15 अगस्त, ओके। 31 अक्टूबर का 15 नवंबर, है ना, इस हिसाब हम्म। से। ठीक हम्म। है, इसमें रुकना है, आगे चलें। चलिए आगे। ये एनुअल स्टेटमेंट तो बता ही दिए। फॉर्म 26 26 पे। एस, हाँ। ड्यू डेट, लास्ट डेट होता है जनरली आईटीआर फाइल करने का लास्ट डेट रहता है 31 जुलाई, हाँ। इंडिविजुअल का। हम्म। ठीक है, तो 31 जुलाई ही मानिएगा। जब टीडीएस नॉट डिडक्टेड है, तो डिपॉजिटेड भी नहीं हुआ होगा, तो 1%। हम्म। जब हम्म। टीडीएस काटा है लेकिन डिपॉजिट नहीं किया, तो 1.5%। यार ये पेनल्टी वाला पॉइंट भी नहीं है भाई हमारे में, 2000 वाला। अभी तो आप बताएं। 2000 वाली पेनल्टी, 200 रुपये पर डे वाली। अच्छा। इफ रिटर्न नॉट फाइल्ड विद इन टाइम, मतलब हो सकता है भाई, एक बार चेक कर लीजिएगा क्या बोल रहे हैं। हम्म। हो सकता है इसमें कम हो या सर ने ज्यादा लिखवा दिया, तो ठीक है, इसमें कोई इशू है? नहीं। चले आगे। विद इन टाइम रिटर्न फाइल नॉट फाइल, तो वो रिटर्न फाइल वाला ही था ना, वो 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी वाला। हाँ, बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा मैंने दे रखा सील है कर नहीं। दिया तो 200 रुपये पर डे, वही ना? बिल्कुल। ठीक है। अब आ जाए जरा अपने सेक्शंस पे। आप 3 पेज में लिखिए हैं। देखिए, पेमेंट ऑफ सैलरी की बात कर रहे हैं सबसे पहले। सेक्शन कौन सा लगता है? 192। सेक्शन कौन सा लगता है सैलरी में? हेलो। 192। हाँ। ठीक है, स्लैब रेट हो गया, इंडिविजुअली एचयूएफ के लिए स्लैब रेट हो गया। और अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, तो उसको तो हम्म। कंपनी को या फर्म को या और किसी चीज को
सैलरी तो मिल नहीं सकता, तो नॉट एप्लीकेबल हो गया। अगर आपने पेन कार्ड का रेट सबमिट नहीं किया, तो जो हाइयर रेट है, हमने नीचे पढ़ा था ना कि हाइयर रेट लग जाएगा, या तो 20% या टैक्स रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट, तो वो हाइयर वाला 30% ले लेंगे। अच्छा। ठीक है, पैन नॉट सबमिटेड स्पेशल रेट और नॉर्मल रेट विच एवर इज हायर, दैट इज मतलब ये 20% रहता है हाँ। एवरेज। अब ईपीएफ वाला पॉइंट हमने दो डिस्कस नहीं किया, लेकिन अगर आप ईपीएफ से पैसा निकालते हैं विद इन 5 ईयर, 5 साल से पहले निकालते हैं, हाँ। और आपकी लिमिट अप टू 50,000 रुपए है, तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा अप टू 50,000 तक। जैसे ही 50,000 से ऊपर गया, आपका टीडीएस कटेगा 10% पे, पूरे अमाउंट पे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कंपनी का नहीं कट सकता, कंपनी कहीं काम करने नहीं जा सकती। तो एनए हो गया, और पैन नहीं सबमिट कराया तो हाइयर रेट, इसका कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है, तो स्पेशल रेट क्या है, 20%। ठीक है। अब क्या है, इंटरेस्ट। अगर सिक्योरिटी वाली कंपनी है, भाई एक मिनट, हम इंटरेस्ट वाला पॉइंट क्या बताए थे आपको, 5,000 रुपया ना। हाँ। भाई हमको देखो, इसमें पॉइंट है, ये 5,000 रुपए की लिमिट तो मैंने देखी है अभी, हम आपको 5,000 ही बताए थे ना। हाँ। हाँ। तो भाई ये सर का देख लीजिएगा एक बार, 5,000 है मेरे हिसाब से, ये 193 है सेक्शन। ओके। ब्रदर एक काम करें, मैं आप वीडियो ऑफ कर देता